अगर आपने भी रेडीमेड लहंगा खरीदा है या गाउन खरीदी है या फिर ऑनलाइन मंगवाई है और आपके लहंगे या गाउन में या फिर स्कर्ट में कैन कैन लगी नहीं आई है, तो आप इस वीडियो को देखकर अपने लहंगे, गाउन या स्कर्ट में आसानी से कैन कैन लगाना सीख जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। तो कैसे हैं आप सभी? और आज हम आपको बताने वाले हैं जो रेडीमेड बने हुए लहंगे आते हैं उनमें कैन कैन कैसे लगाएं। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, जो भी रेडीमेड लहंगे आते हैं उनमें अंदर मतलब अपन को दिखाते तो वो कुछ और हैं, पर भेजते बिना कैन कैन का है। दिखाएंगे इतना फूला हुआ घेर वाला, पर आता बिल्कुल चिपका हुआ है। ऐसा ही एग्जाम्पल हमारे पास है, तो हम आपको बताते हैं। देखिए, हमारी जो कस्टमर है उन्होंने मंगवाया इस टाइप का लहंगा, पर आया उनके पास ये है। देखिए किस टाइप का दिख रहा है, फूला हुआ, और आया कैसा है, बिल्कुल पिचका हुआ सा है, जिसमें कैन कैन तो लगी नहीं है। तो ये ऑर्गेन्जा स्कर्ट है। ऑर्गेन्जा स्कर्ट में अब किस तरह से कैन कैन लगानी है ये मैं आपको बताऊंगी, और आप किसी भी टाइप के रेडीमेड लहंगे में इस ट्रिक से कैन कैन आसानी से लगा सकते हैं। किसी भी टाइप का लहंगा हो या गाउन में भी लगाना है तो आप इस ट्रिक से आसानी से लगा सकते हैं। तो बने हुए लहंगे या गाउन में कैन कैन किस तरह से लगाएं, आज हम इस वीडियो में ये सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास जो लहंगा है वो कुछ इस टाइप का है। ये है, देखिए इस टाइप से, पीछे से भी कुछ इस टाइप से है, और साइड से ये पैक है और साइड में जिप भी आई है। तो आपका भी जो रेडीमेड बना हुआ लहंगा होगा पहले से वो कुछ इस टाइप का होगा। तो इसी टाइप के लहंगे में आज हम कैन कैन लगाएंगे। तो इसके लिए कितना फैब्रिक और कितनी कैन कैन लेना है ये समझ लेते हैं। तो बने हुए लहंगे में कैन कैन लगाने के लिए हमें अस्तर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब भी कैन कैन लगाते हैं हमेशा दो अस्तर लगते हैं। तो एक तो हमारे लहंगे में पहले से लगा हुआ है, और दूसरा हम अंदर साइड लगाएंगे कैन कैन के लिए, क्योंकि इसी के ऊपर हम कैन कैन लगाएंगे। अगर नहीं लगाएंगे, उस वाले में ही लगा देंगे कैन कैन, तो वो हमारे पैरों में चुभेगी। इसलिए हमको एक अस्तर अलग से लगाना पड़ता है कैन कैन में। तो ये अस्तर जो है हमने ये लिया है 2 मीटर। इसकी जो विड्थ है ये हमारी 40 इंच की है। 2 मीटर फैब्रिक सभी के लहंगे में आराम से हो जाएगा। किसी को भी लहंगे में या गाउन में अगर कैन कैन अलग से लगाना है तो 2 सवा 2 मीटर ले लीजिए आप अस्तर, तो आराम से हो जाएगा। तो ये हमने लिया है 2 मीटर, क्योंकि ये हमारे लहंगे में आराम से आ पा रहा है, क्योंकि लेंथ के अकॉर्डिंग देखना है आपको लहंगे की। तो ये देखिए यहाँ से लगाएंगे, क्योंकि बेल्ट के यहाँ से, तो यहाँ से लेके बेल्ट के यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक हमारा अस्तर है। हमारे लहंगे का अस्तर यहाँ तक है, तो ये वाला भी हमारा यहीं तक आ रहा है फिक्स। तो एकदम ये फिक्स कपड़ा है, 2 मीटर आराम से हो जाएगा। अगर आपकी गाउन लॉन्ग है या फिर आपका स्कर्ट और लॉन्ग है जिसमें अस्तर थोड़ा ज्यादा लग रहा है, तो आप 2.25 मीटर फैब्रिक ले लीजिए। और ये जो हमने फैब्रिक लिया है ये हमारा क्रेप का फैब्रिक है। तो ज़्यादातर आप कोशिश करिए क्रेप का अस्तर लगा लें। आप कॉटन भी लगा सकते हैं, पर कॉटन अस्तर वाला जो आता है ना, ब्लाउज वाला, वो मत लगाइए, क्योंकि उसकी विड्थ कम होती है। तो आप 40 इंच विड्थ वाला ही लें, उससे कम वाला ना लें। ज़्यादा वाला लेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि और ये जो क्रेप का फैब्रिक है ये अच्छा फैब्रिक होता है, गर्मियों में भी ये गर्म नहीं होता है। और अगर सिल्क सेंटून वगैरह लगाते हैं ना, तो शार्टन वगैरह अगर लगाते हैं तो चिकते हैं गर्मियों में, इसीलिए हम इसमें ये वाला कपड़ा यूज़ करने वाले हैं। तो ये तो हो गई हमारे अस्तर की बात। अब करते हैं कैन कैन की बात। तो इसमें लगाने के लिए हमने जो कैन कैन ली है ये 3.5 मीटर ली है, और ये हमारी इस टाइप की हार्ड वाली कैन कैन है। ये देखिए कुछ इस टाइप की कैन कैन है। तो हमने तो 3.5 मीटर कैन कैन ली है, पर आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा फूला हुआ नहीं चाहिए तो आप 3 मीटर ले लीजिए, और अगर आपको मीडियम चाहिए तो आप 3.5 ले लीजिए। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा फूला हुआ लहंगा चाहिए, लहंगा या गाउन जो भी है, तो आप 4 मीटर ले लीजिए, तो उसमें आपका एकदम सही आ जाएगा। तो हमने 3.5 मीटर लिए, क्योंकि हमें मीडियम ही चाहिए। चलिए अब करते हैं कटिंग करना स्टार्ट। तो आपको कैन कैन स्कर्ट में अस्तर कटिंग करने के लिए सिर्फ 2 मेजरमेंट चाहिए, वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमें अलग से कोई मेजरमेंट नहीं चाहिए, हमें चाहिए जो हमारे पास लहंगा है उसकी कमर का मेजरमेंट। तो हमारा जो लहंगा है इसकी कमर आ रही है 21 इंच की, 21 इंच की आ रही है। तो हम 22 इंच का अस्तर कटिंग करेंगे, क्योंकि आधे आधे इंच दोनों साइड सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। तो आप कमर याद रखना, 22 पे कटिंग करनी है। अब देख लेते हैं लेंथ। तो हमें लेंथ लेनी है, ये जो बेल्ट है इसको छोड़ देना है, यहाँ से नहीं लेनी है, बेल्ट से हमें लेनी है। बेल्ट के हम यहाँ से अस्तर लगाएंगे तो हम आधे इंच ऊपर से ले लेते हैं, क्योंकि आधे इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। ये आ रहा है हमारा 36.5 इंच। तो 37 तक हम कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि अस्तर जो रहेगा हमारा नीचे से फोल्ड भी होगा, तो 36 इंच भी बनकर आ जाएगा, तो ठीक है। ज़्यादा बड़ा हम नीचे से नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो हमारा मेन अस्तर है इससे बाहर जाएगा तो फिर वो दिखने लगेगा, अस्तर भी और कैन कैन भी, दोनों चीज़ बाहर दिखने लगेंगी, जो कि बाहर दिखेंगी तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए हमें जो भी हमारा मेन अस्तर रहेगा उससे 1 आध इंच ऊपर ही रखना है अस्तर को। अब हमने अपना अस्तर ले लिया है जो कि 2 मीटर है। दोनों किनारे मिलाकर इस फैब्रिक को डबल कर लेंगे, और इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे। तो ये हो गया फैब्रिक हमारा 4 फोल्ड। तो फैब्रिक को 4 फोल्ड करने के बाद सबसे पहले हमें कपड़े को सीधा करने का निशान लगा लेना है। इसके बाद हमें कमर कटिंग करनी थी 22 इंच पे,
तो 22 हमारा आधे में नाप आ रहा था लहंगे का, और ये कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में है, इसलिए हम इसको और आधा कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 11 इंच। 11 इंच पर निशान लगाएंगे, 11 का डबल हो जाएगा 22 इंच। इसके बाद यहाँ से इंची टेप को रखना है। तो ये हमें 37 पर कटिंग करना था, तो फिक्स हमारा 37 आ रहा है, और फोल्ड करने के बाद ही हमारा 36 आ जाएगा। और इसकी यहाँ की विड्थ है 20 इंच, तो हम पूरी फिक्स रखने वाले हैं यहीं तक, और यहाँ से लेना है हमें इसको, और 2.5 इंच तक इसके कॉर्नर्स को कट कर देना है, ताकि ये कोने बाहर ना लटके, क्योंकि ए लाइन अस्तर लगाएंगे हम इसमें, इसीलिए। तो इस वाले निशान को लगाने के बाद इस तरह से हमें स्केल को रखना है, इस वाले निशान को इस वाले निशान से मिलाते हुए, और लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब इन्हीं निशानों के ऊपर से कटिंग कर लेंगे। तो हमारे अस्तर की कटिंग तो हो चुकी है, ये हमारा कोई भी काम के नहीं है, कपड़े इनको हटा देते हैं, बस अब इसको लेना है हमें, यहाँ से इसको खोल देना है। खोलने के बाद इस तरह से रखेंगे, और इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइड से सिलाई लगा लेंगे, आधे इंच का मार्जिन लेते हुए इसमें सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक सिलाई हमने लगा दी है। अब इसको हमें यहाँ से खोल देना है। खोलने के बाद एक कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, एक और ये दो पलटी में इसको फोल्ड करते जाएंगे। यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक नीचे से हमने अस्तर को फोल्ड कर दिया है। अब हमें इसमें कैन कैन अटैच करना है, तो हमें लगाना है यहाँ पर निशान। तो निशान लगाना है कि कैन कैन हमें लगाना कहाँ से स्टार्ट करना है, कितने ऊपर से। तो इसके लिए हमें कैन कैन की चौड़ाई देखना पड़ेगी। तो लंबाई में तो हमने कैन कैन ली है 3.5 मीटर, इसकी चौड़ाई और देख लेते हैं कितनी बड़ी है। तो हमारी कैन कैन की चौड़ाई है 19.5 इंच। तो 19.5 की जगह हम 20 इंच पे अस्तर पे निशान लगाएंगे, ताकि हमारा अस्तर इतना बड़ा रहे और कैन कैन इसमें से बाहर ना दिखे। पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक 20-20 इंच पर हम निशान लगाएंगे। किस तरह से लगाना है ये देखिए, यहाँ से रखना है इंची टेप को 20 इंच पर, और 20 इंच पर फिक्स निशान लगाना है। यहाँ से लेके ऊपर की साइड, और इस तरह से इनको मिलाते जाना है। और ये थोड़ा ऊपर नीचे इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ से अस्तर के कोने हमने कट कर दिए थे। तो यहाँ से लेके पूरे लास्ट तक 20-20 इंच पर हमने निशान लगा दिए हैं। और ये जो सिलाई है ये हमारी अस्तर के फैब्रिक का सेंटर है, ये सिलाई। तो अब हमने अपनी कैन कैन ले ली है, ये वाला कोना और ये वाला कोना, दोनों कॉर्नर्स को इस तरह से आपस में पकड़ना है, और इसका भी हमें सेंटर निकाल लेना है। तो ये आ रहा है हमारा इसका सेंटर। इस तरह से आप निशान लगा लीजिए दोनों साइड, और सेंटर के पास आप इस तरह से कट भी लगा सकते हैं, जिससे आपको सेंटर पता चल जाएगा। तो अस्तर का सेंटर का कट और जो हमने कैन कैन में सेंटर का कट लगाया है, ये दोनों आपस में मिलना चाहिए। कैसे मिलना चाहिए ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक इस वाले जो सेंटर कट के इस साइड की जो कैन कैन है वो हमारे इस साइड वाले पार्ट में आएगी, सिलाई के इस साइड वाले पार्ट में, और इस साइड की जो कैन कैन रहेगी वो सिलाई के इस साइड वाले पार्ट में आएगी। तो इस तरह से दोनों तरफ ये कैन कैन हम अटैच करेंगे। और कैसे अटैच करेंगे वो हम अटैच करने वाले हैं यूनिफॉर्म प्लेट बनाकर। जैसे कि ये जो हमने निशान लगाया है यहीं से हमें कैन कैन को रखना है, और इस तरह से हमें यूनिफॉर्म प्लेट बनानी है कि एक प्लेट लेंगे, इसका डायरेक्शन इस साइड करेंगे, दूसरी प्लेट लेंगे और इसका डायरेक्शन हम इस साइड करेंगे, एक का इस साइड और एक का इस साइड। तो ये कैन कैन जो रहेगी हमारी यहाँ से उठ जाएगी, यूनिफॉर्म प्लेट की वजह से गोल गोल सर्कल टाइप के बन जाएंगे, जो हमारे लहंगे को एकदम फूला फूला सा लुक देने लगेंगे। लहंगा हो या गाउन हो, तो कोई भी आसानी से घर में अपने लहंगे में, गाउन में या स्कर्ट में, जिसमें भी अगर आपको कैन कैन लगाना है तो आसानी से लगा सकते हैं इस वीडियो को देख के। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आपको अस्तर को और कैन कैन को किस तरह से मशीन के पटले के ऊपर रखना है। क्योंकि क्या होता है, ज़्यादातर हम लोगों को दिक्कत आती है क्योंकि कैन कैन हार्ड होती है, तो इसको इस साइड तो रख नहीं पाते हैं और इस साइड रखते हैं तो अस्तर की प्रॉब्लम आती है। इसलिए आप लोग समझ लीजिए किस तरह से रखना है। ये देखिए, ये हमारा अस्तर है, इस टाइप से हमने लाइन में कट किया था, तो इसको इस तरह से रखना है। यहाँ से ये इसका फोल्ड वाला साइड है, नीचे का घेर वाला साइड, और इसका ये कमर वाला साइड है। कमर वाली साइड को हमें इस साइड कर देना है, अंदर साइड, और यहाँ पर रख लेना है निशान को। तो इस तरह से तो आपने अस्तर को रख लिया। अब इस तरह से हमें कैन कैन को रखना है। ये लिया हमने और इसको इसी लाइन के ऊपर से रख देना है, ये जो हमने निशान लगाया है इसी के ऊपर से।
कॉर्नर पे पक्की सिलाई कर देना है और यहीं से हमें प्लेट्स बनाना स्टार्ट करना है। ये देखिए, और प्लेट की चौड़ाई रखना है हम 1.25 इंच। पहली वाली का डायरेक्शन हमने सामने साइड किया है, दूसरी वाली का डायरेक्शन हम अपनी साइड कर लेंगे और बीच में हमें जगह नहीं छोड़नी है। एक प्लेट बनाने के बाद फिर से आपको लेना है और सामने साइड डायरेक्शन कर देना है इस तरह से, और दूसरी वाली प्लेट में डायरेक्शन अपनी साइड कर लेना है। और आपको ध्यान रखना है कि सिलाई जो रहेगी आपकी, ये जो निशान लगाया था इसी के ऊपर से आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत हार्ड होती है तो इधर उधर खसक जाती है। और ये आपने जो प्लेट बनाई है, आपको इनको इस तरह से, ये देखिए, प्लेट को इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखिए, इस तरह से आपको फोल्ड करते जाना है ताकि एकदम फ्लावर टाइप का लुक देने लगे। ये देखिए, फोल्ड करते जाएंगे तो ये अच्छे से फूलेंगी। ये देखिए, ऐसे ऐसे इनकी सर्कल्स टाइप के बनते जाएंगे और ये अच्छे से जमती जाएंगी तो आपको सिलाई लगाने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपकी कैन थोड़ी कम भी रहे तो आप इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा आधे आधे इंच का गैप देकर भी इसको लगा सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, ये आ गई हमारी सेंटर की सिलाई और ये आ गया हमारा सेंटर का कट। सेंटर की सिलाई और सेंटर का कट दोनों आपस में मिल जाना चाहिए। तो यहाँ से लेके पूरे लास्ट तक हमने अस्तर में कैन तो लगा दी है। ये कुछ इस टाइप का लगने लगा है। वैसे तो देखो ये सही लग रहा है। और फ्रेंड्स, अगर किसी को लहंगे की जगह गाउन में कैन लगाना है तो गाउन में लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अलग से नहीं ज्वाइन करना है गाउन में। गाउन में हमें यही करना पड़ेगा कि ये इस टाइप का हमें स्कर्ट बना लेना है और यहाँ पर नेफा अलग से लगा के, बेल्ट की पट्टी अलग से लगा के कैन स्कर्ट को अलग से बना लेना है पहनने के लिए इस टाइप से। तो अस्तर में कैन लगाने के बाद हमें लहंगे में कैसे अटैच करना है ये समझ लीजिए। अगर आपका लहंगा इस टाइप से है कि यहाँ से आपके लहंगे में सिलाई नहीं लगी है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको। कैसे? आपका लहंगा होगा कुछ इस टाइप से। ये देखिए, ये वाली सिलाई नहीं होगी उसमें, ठीक है फ्रेंड्स, एक ही साइड से बस पैक होगा। तो आपको खोल के लहंगे को इस टाइप से रखना है, सीधा पूरा खुल जाएगा क्योंकि आपका एक साइड से सिलाई नहीं लगी रहेगी। आपने लहंगे को इस टाइप से रख लिया और कैन को और अस्तर को कुछ इस टाइप से रख लीजिए। कैन ऊपर दिखना चाहिए और यहाँ पर रख के आपको सिलाई लगाना है, यहाँ से लेके पूरे लंबे में लगा देना है। तो खुला हुआ रहेगा तो आपको अस्तर को अटैच करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। पर अगर पैक भी है, जैसा हमारा लहंगा पैक है, ये देखिए कुछ इस टाइप से बना हुआ है, जिप मिप लग के रेडी है, तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं बता रही हूँ कैसे लगाना है। तो हमारा लहंगा तो पूरे में से पैक ही है। तो सबसे पहले हमें अपनी जिप को ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद इसको हम इसी तरह से रखने वाले हैं। यहाँ से हमने रख लिया और ये हमने अपने कैन को और अस्तर को भी इसी तरह से रख लेना है और इसको हम यहाँ पर रखेंगे, इस तरह से रखना है। ये जो हमारी सिलाई है इसके ऊपर, इसी सिलाई के ऊपर हमें सिलाई लगानी है और यहाँ से हमें आधे इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा छोड़ देना है क्योंकि बाद में हमें इसको यहाँ पर स्टिच करना है, इसीलिए। तो यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और यहाँ से लगाते जाएंगे, इस तरह से लगाते जाएंगे। और ये जो सेंटर की सिलाई है, इस सेंटर की सिलाई को हमें इस वाली सेंटर की सिलाई से मिलाना है। अगर आपकी बड़ी छोटी हो, छोटी तो नहीं होगी, बड़ी होगी अगर, तो एक दो चुन्नट भी आप बीच में बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी तरह से यहाँ से लेके पूरी यहाँ लास्ट तक इसको अटैच करना है। तो ये हमने अपना लहंगा ले लिया और इसको हमने यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर इस तरह से रख लिया। अब हमें लेना है अपना कैन स्कर्ट। कैन स्कर्ट को इस टाइप से यहाँ रख लेना है साइड में और सीधा करके ही रखना है। कैन हमारी ऊपर ही आना चाहिए। लहंगा में अंदर साइड से लेना है, कैन ऊपर साइड से लेना है और यहाँ से इस तरह से रखेंगे कि आधे इंच यहाँ पर निकाल दीजिए इस वाले मार्जिन से, इस वाले मार्जिन से आधे इंच फैब्रिक इस साइड निकाल दीजिए और आधे इंच इस साइड निकाल दीजिए, कुछ इस प्रकार से। ये देखिए, और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। बहुत ज़्यादा लंबी लंबी सिलाइयाँ आप नहीं लगा पाएंगे, थोड़ा थोड़ा देखते जाना है और थोड़ा थोड़ा फैब्रिक रखते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे।
अब आने वाली है हमारी सेंटर की सिलाई। तो पहले ही सेंटर को देख लेंगे, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो थोड़ी सी पहले ही हम चुन बना देंगे इसमें। ये देखिए, अब ये वाली सेंटर की सिलाई और हमारे अस्तर की सेंटर की सिलाई दोनों बिल्कुल बराबर में आ गई हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मिल जाएंगे। अब इसी तरह से हम आगे भी लगाते जाएंगे। अब आपको लहंगे को ही इस तरह से निकाल लेना है, क्योंकि कैन उस साइड नहीं जा पाएगी। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा 90% काम तो हो चुका है, बस 10% और बचा है, वो और आप समझ लीजिए किस तरह से आपको करना है। सबसे मुश्किल जो काम था वो हमने कर लिया है इसमें। तो अब इसको हमें इस तरह से लेना है। ये देखिए, तो अभी हमारा इतना काम हो गया है कि यहाँ पर हमने सिलाई लगाई है। ये देखिए, बेल्ट के पास सिलाई लगाई हमने। अब हमें ये जो जिप है, जिप के पास हमें इस अस्तर को किस तरह से लगाना है। तो ये हमारा इस टाइप से रहेगा, इसको हमें ऐसे घुमाना है। ये देखिए, यहाँ से इस तरह से घुमा के इसको इसके ऊपर कर देना है यहाँ से, और अब इस तरह से घुमा के हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से पलट के बाहर निकालेंगे। ये देखिए, लग गया हमारा बढ़िया से। यहाँ से हमें थोड़ी दूर ही रखना है ताकि बाहर ना दिखे और जिप में फैब्रिक आगे फंसे नहीं। अगर हम ज़्यादा पास से लगा देंगे तो ये इसमें फंसने लगेगा। तो यहाँ पर हमने जिप के पास भी अस्तर को अटैच कर दिया है। बस एक ही काम बाकी है, वो है इन दोनों को आपस में इस तरह से पकड़ना है। ऐसे घुमा के इस तरह से पकड़ लेंगे दोनों को। यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लेके पूरे अस्तर को दोनों को, और दोनों कैन को इस तरह से मिलाएंगे और पूरे नीचे तक सिलाई लगाएंगे। बस फ्रेंड्स, इस वाली सिलाई को लगाने में भी आपको थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है, पर आप संभल के आराम से लगा लीजिए, जैसे मैं लगा रही हूँ। क्योंकि बहुत हार्ड होती है ना कैन, तो दिक्कत तो देती है थोड़ी सी। ये देखिए, इस तरह से बराबर आपको मिला देना है। तो इसी सिलाई के साथ आपकी स्कर्ट में कैन लग चुकी है। चलिए, तो अब अपन इसको कर लेते हैं सीधा। और ये जो हमने सिलाई लगाई है, ये हमारी अंदर चली आएगी अस्तर के अंदर, तो पैर में बिल्कुल नहीं चुभने वाली है। वो भी मैं आपको अभी अंदर से दिखाऊंगी कैसी आएगी। ये देखिए, यहाँ से अंदर है कैन, बाहर तो नहीं दिख रही है और यहाँ से भी नहीं दिख रही है। ये हमारा पूरा अंदर साइड का लुक है इसका, क्योंकि ये पैर में नहीं चुभना चाहिए। फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो यही रहता है इस कैन को लगाने का। अब देख लेते हैं इसका ऊपर का लुक कैसा आया है। नीचे से तो देखिए, ऐसे इकट्ठा करने में तो काफ़ी अच्छा इसका फ्लेयर आ गया है कि मोटा मोटा सा हो गया है, तो अच्छा फूला फूला दिखने लगेगा। तो वैसे तो ये हमारी कैन लग चुकी है और काफ़ी फूला फूला इसका लुक आ गया है। और जब आप इसको वेयर करेंगे तो और भी फूला फूला सा अच्छा सा लुक दिखने लगेगा। तो ये है हमारा ऑनलाइन वाला फोटो, जो हमारी ऑनलाइन दिखा रहे थे ये लोग कि कुछ इस टाइप का आया था। तो आया बिल्कुल सिंपल था, पर हम लोगों ने इस टाइप से बनाने की पूरी कोशिश की है कि ये इस टाइप का दिखने लगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कितने % ये इसके जैसा दिखने लगा है। वैसे मेरे हिसाब से तो 90% तो दिख रहा है, बाकी ये पूरा 100% इसके जैसा दिख सकता था। ये जो अस्तर दिया है ना इन्होंने फ्रेंड्स, ये देखिए एलाइन है। अगर इसको भी अम्ब्रेला दे देते ना तो फिर भी ये 95% इसके जैसा दिखने लगता, पर अस्तर तो एलाइन दिया है तो ये ज्यादा फैल ही नहीं पा रहा। अस्तर ही फैला नहीं है तो कैन कैसे फैलेगी, इसीलिए। नहीं तो और सुंदर लगता और फूल जाता और फैल जाता, फ्लेयर भी बहुत सुंदर आ जाता। पर ठीक है, हमने 90% इसको इसके जैसा बना दिया है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी बने हुए लहंगे में कैन लगाने की। अगर आपको समझ में आई है और पसंद आई है तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर आपको भी कुछ सीखना है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। बाय बाय।